आज हम पढ़ेंगे मेडलो एंजाइम के अंदर जिंक एंजाइम, जिसको हमने दो पार्ट में बांटा था, कार्बोक्सी पेप्टिडेस और कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये वाला हम लेक्चर 2 में हमारा पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें जिंक मेटल आयन प्रेजेंट होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? +2। इसमें एक ही प्रकार के प्रोटीन चेन पाए जाते हैं, मतलब जो चेन रहेगा उसमें केवल हिस्टिडीन ही पाया जाएगा। और इसमें टोटल हमारा 3 हिस्टिडीन यूनिट पाया जाएगा और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा, मतलब H2 रहेगा, H2O। और ये दोनों हमारे जिंक से जुड़े रहेगा और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +2। ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का स्ट्रक्चर है। इसमें जिंक मेटल आयन सेंट्रल मेटल एटम के रूप में प्रेजेंट रहता है, जो 3 नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन यूनिट से जुड़े रहते हैं। ये हिस्टिडीन है, ये HIS लिखा हुआ, जो ऐसे प्रोटीन चेन बना रहेगा उसमें जुड़ा रहेगा। और इसमें एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीजन जिंक से जुड़ा रहेगा। इसमें एक्टिव साइट कौन सा होता है? एक्टिव साइट इसमें जिंक नहीं होता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना, कार्बोक्सी पेप्टिडेस में हमारा एक्टिव साइट Zn2+, ये होता है हमारा एक्टिव साइट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस में हमारा एक्टिव साइट यहाँ पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, वो रहेगा। इसको आगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका एक्टिव साइट रहेगा। इसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी। टेट्राहेड्रल यूनिट्स मतलब इसमें कौन कौन से यूनिट जुड़े हुए हैं जिंक से? तो इसमें 3 हिस्टिडीन यूनिट जुड़ा हुआ है। हिस्टिडीन यूनिट का कौन सा? नाइट्रोजन, और एक H2O ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन, इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि ये CO2 का हाइड्रेशन करता है, और उसको कार्बोनिक एसिड में चेंज करता है। और दूसरा फंक्शन इसका होता है डिहाइड्रेशन कर CO2 और H2O में तोड़ता है, डिहाइड्रेशन। अब हम देखेंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मैकेनिज्म कैसे होता है। CO2 को हाइड्रेशन करके कार्बोनिक एसिड में चेंज करता है, तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे चेंज करता है। इसके लिए हम पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिंक, हाइड्रोजन, H2O और N, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन किसका है? हिस्टिडीन का है। मैंने बताया था कि इसका एक्टिव साइट हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है नहीं अभी। तो जैसे आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहते हैं ऐसे। यदि ये हमारा एक H+ से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? ये H3O+ बनाएगा। तो इसके पास कैपेसिटी होगी कि एक H+ डोनेट करके H2O में चेंज हो जाए। तो यदि यहाँ हम देखें तो यही चीज़ यहाँ भी हुआ है। जो H2O है वो H+ से ना जुड़कर किसी मेटल आयन से जुड़ा है, तो इसके पास भी कैपेसिटी होगी कि ये एक H+ डोनेट कर सके। तो ये एक H+ डोनेट करता है, एक H+ बाहर करता है ये, और किस में चेंज हो जाएगा? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। नाइट्रोजन, हिस्टिडीन का नाइट्रोजन है ये लोन पेयर। ये हमारे एंजाइम का एक्टिव फॉर्म है। अब इसको हम CO2 से रिएक्ट करवाएंगे। हमने पढ़ा था ना फंक्शन में कि ये CO2 का हाइड्रेशन करता है कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और कार्बोनिक एसिड में चेंज करता है H2CO3 में। तो इसी का फंक्शन हम पढ़ रहे हैं और इसी का मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो CO2 से कैसे रिएक्ट करेगा ये? तो यदि हम यहाँ देखें
तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा रिएक्ट करेगा, किसी न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसा रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये अपना लोन पेयर कार्बन एटम को देगा, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये कैसा काम कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जैसा। दोनों रिएक्ट करेंगे, फिर हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर देखें तो ये CO2 इस एंजाइम से जुड़ा है, CO2 इस एंजाइम से जुड़ा है, और यहाँ पर जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो, इसलिए यहाँ पर माइनस चार्ज आया है। और यहाँ ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 बॉन्ड बना है, इसलिए यहाँ पर प्लस। तो अब हमारे पास क्या बचा है, एक H2 है, CO2 यहाँ से रिएक्ट कर लिया, अब H2O बचा है, तो H2O आएगा। H2O के ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर रहेंगे, जिसको वो यहाँ जिंक को डोनेट करेगा, जिससे वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा क्या रिलीज हो जाएगा, HCO3, ये हमारा रिलीज हो जाएगा। और क्या बनेगा हमारा, ये H2O इससे जुड़ जाएगा और इतना पार्ट हमारा हट जाएगा यहाँ से। तो हमें क्या मिलेगा, पहले जिंक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये 3 नाइट्रोजन तो इसी से जुड़ा हुआ है। और रिलीज क्या हुआ है, ये हमारा रिलीज हुआ है यहाँ से। तो क्या रिलीज हुआ है, H और CO3 माइनस, ये रिलीज हुआ है। माइनस यहाँ पास है, माइनस अभी नहीं हटा है। ये हमें क्या बनाना है, यहाँ पास H2CO3 बनाना है, तो हमें एक H+ चाहिए। तो H+ कहाँ से आएगा, ये जो H+ यहाँ से एंजाइम रिलीज किया था ना, वो H+ यहाँ रहेगा। H+, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और H2CO3 बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारा जिंक एंजाइम होता है, जिसमें जिंक एंजाइम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसमें 3 हिस्टीडीन यूनिट रहते हैं और एक H2O ग्रुप रहता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमारा एक्टिव साइड हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है। 3 हिस्टीडीन का नाइट्रोजन जिंक से जुड़ा रहता है और एक H2O जुड़ा रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है, CO2 और H2O को हाइड्रेशन करके कार्बोनिक एसिड में चेंज करता है और कार्बोनिक एसिड को डिहाइड्रेशन करके CO2 और H2O में तोड़ता है। इसका फंक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जिंक H2O से जुड़ा है तो ये H2O हमारा एक H+ देना चाहेगा, तो एक H+ यहाँ से बाहर होता है। बाहर होने के बाद हमारा एंजाइम का एक्टिव फॉर्म हमें मिलता है, जो न्यूक्लियोफिल जैसा वर्क करता है और CO2 से अटैक करता है। ये हमारा इलेक्ट्रोफिल जैसा वर्क करता है। CO2 यहाँ से जुड़ता है, फिर रिएक्शन आगे होता है और जिंक एंजाइम हमारा फिर से रिलीज हो जाता है और हमें कार्बोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम MCQs। पहला, एक्टिव साइट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का एक्टिव साइट कौन सा होता है, OH ग्रुप, ZN2 दोनों नॉन। एक्टिव साइट कौन सा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, OH ग्रुप होता है, मैंने बताया था। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। इसका ज्योमेट्री कैसे रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का, तो उसका ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल रहता है। तीसरा, फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या कौन सा कार्य करता है, डिहाइड्रेशन करता है, हाइड्रेशन करता है, दोनों करता है कि कोई नहीं करता, तो ये दोनों करता है। डिहाइड्रेशन ये मैंने बताया था, हाँ। CO2 और H2O का हाइड्रेशन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और इस कार्बोनिक एसिड का डिहाइड्रेशन करके CO2 और H2O में तोड़ता है, तो हमारा दोनों आएगा, हाँ। हाउ मैनी हिस्टीडीन यूनिट्स अटैच्ड विद Zn मेटल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम से कितने हिस्टीडीन यूनिट अटैच रहते हैं, 3 रहते हैं अटैच, ये मैंने बताया था। 3 हिस्टीडीन यूनिट के नाइट्रोजन आइटम जिंक से अटैच रहते हैं। चौथा देखते हैं हम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम वर्क एज। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कैसा कार्य करता है, इलेक्ट्रोफिल जैसा, न्यूक्लियोफिल जैसा, दोनों जैसा कि कोई नहीं, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम हमारा न्यूक्लियोफिल जैसा वर्क करता है। इसके मैकेनिज्म में हम पढ़े थे,
यहाँ पास OH के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये न्यूक्लियोफिल जैसा वर्क करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला MP है हमारा। CO2 प्लस H2O H2CO3 रिएक्शन ईच। रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? CO2 के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिल एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिल एडिशन होगा, कि दोनों होगा कि कोई नहीं होगा? CO2 के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं रिएक्शन, तो हमारा रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन। मैग्नीशियम में देखते हैं, मैंने यहाँ बताया था कि एंजाइम रहेगा तो न्यूक्लियोफिल जैसा वर्क करेगा और CO2 इलेक्ट्रोफिल जैसा। तो यदि हमें CO2 के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन पूछा जाए, ये वाला, ये कौन सा रिएक्शन होगा करके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिल होगा यदि CO2 के रिस्पेक्ट में पूछे तो, और एंजाइम के रिस्पेक्ट में पूछे तो ये न्यूक्लियोफिल एडिशन होगा। आज के लिए इतना ही है, और हमारे चैनल कॉम्पास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9174177823। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए।